आदरणीय दर्शकों एवं प्रिय छात्र बंधुओं, आज हम कादंबरी के दूसरे भाग को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। कादंबरी के प्रथम भाग में आपने मंगलाचरण सुना था। मंगलाचरण में दो भाग हमने बना दिए थे ताकि समय का आपको कम खर्च करना पड़े समय को और उसे अच्छी तरह से समझ सकें। उसी का आखिरी भाग जो है, अंतिम भाग, उसको मैं फिर से आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ। फिर आगे उन्होंने कहा कि हिरण्यगर्भो भुवनांडकादिव क्षपाकरः क्षीरमहार्णवादिव। जैसे हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई, उससे ब्रह्मा प्रकट हुए। क्षपाकरः क्षीरमहार्णवादिव, और क्षीर सागर से जैसे चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। अभूत सुपर्णो बिनतोदरादिव, अभूत सुपर्णो बिनतोदरादिव। जैसे बिनता के गर्भ से उत्पत्ति हुई, यानी गरुड़ पैदा हुए बिनता के गर्भ से, ऐसे ही द्विजन्मनामर्थपति पतिस्तदा। उस कुबेर से एक ब्राह्मण, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई जिनका नाम अर्थपति था। पिबृण्वतो यस्य विशारि वाङ्मयं, दिने दिने शिष्यगणा नवा नवा। उपत्सुलग्ना श्रवणेऽधिकां श्रियं प्रचक्रिरे चन्दनपल्लवा इव। फिर उनके शास्त्र की विस्तृत व्याख्या को सुनने के लिए छात्र लोग प्रतिदिन नए नए रूप में चंदन के पल्लवों को अपने कानों में लगाए हुए एक निष्ठ बैठा करते थे ताकि उनका ध्यान कहीं दूसरी ओर न जाए। अतः बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे अर्थपति, और उनका शिक्षण काल भी बहुत दिन तक चला लोक कल्याण के लिए। विधान संपादित दान शोभित स्फुरन् महावीर सनाथ पूर्तिभिः। विधान संपादित दान शोभित स्फुरन् महावीर सनाथ मूर्तिभिः। मखैर संख्यै जयत् सुरालयं सुखेन यो यूपकरैर्गजैरिव। दो तरह का वर्णन यहाँ है। जैसे देवता लोग स्वर्ग की उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए हाथियों की कतार में खड़े रहते थे, ठीक उसी प्रकार लगता था जैसे अर्थपति के यज्ञ के खंभे कुछ और नहीं, हाथी ही खड़े हों अपने सूंड को फैलाए हुए। अर्थात इतने यज्ञ मंडप उनके थे, इतने यज्ञ किए थे कि वो मूर्तिमान स्वर्ग को हासिल करने की व्यवस्था ही दिखाई देते थे। इसकी व्याख्या के स्वरूप समझ लीजिए, जैसे हाथियों को कोई ऐसा पेय पिलाया जाता है जिससे उनके मतजल में वृद्धि हो सके, तो इसी प्रकार मालूम होता था जैसे जो हवि डालते थे आग को यज्ञ अग्नि में, उसे जैसे यज्ञ देवता को पूरी तरह उनका स्वाभिमान प्रकट हो जाए, इस प्रकार से सात्विक मंत्रों द्वारा उनको हवि दी जाती थी। दोनों के अर्थ में है। तो जैसे हाथी देवताओं के लिए ऐसे खड़े दिखाई देते थे, वैसे ही उनके यज्ञ मंडप भी दिखाई देते थे कि ये किसी के हाथी ही खड़े हैं। केले इत्यादि से जो बने हुए होते थे उनके मंडप,
इस प्रकार लगते थे। वो सूंड उठाए हुए हाथी खड़े हैं। ये अर्थपत्ति की विशेषता बताते हुए इन्होंने लिखा। फिर कह रहे हैं, सचित्र भानुम तनयम महात्मनाम सुतोत्तमानाम श्रुति शास्त्रशालिनाम अवाप मध्ये स्फटिकोपलामलम क्रमेण कैलासमिव क्षमावृताम। तो आगे वर्णन में कहते हैं बाणभट्ट कि फिर उस अर्थपत्ति ने जैसे पर्वतों में स्फटिक मणि होती है और स्वयं पर्वत जितेंद्रिय होता है, इन सभी गुणों को इस प्रकार ज्ञान की स्फटिक मणि जैसे धारण किए हुए और सब लोगों से तरह अपराजित, यानी कोई भी इन्हें शास्त्रार्थ में पराजित नहीं कर पाता था, ऐसे विद्वान पुत्र को प्राप्त किया जिनका नाम चित्रभानु था। फिर महात्मनो यस्य सुदूर निर्गता कलंक मुक्तेन्दु कलामलत्विषः द्विषन्मनः प्राविविशु कृतांतरा गुणा नृसिंहस्य नखांकुरा इव। जैसे चंद्रमा की चांदनी हर जगह व्याप्त हो जाती है, चंद्रमा की चांदनी की तरह इनका यश उसी प्रकार पूरे संसार में फैला। फर्क यह है कि चंद्रमा में कलंक होता है, इनका निष्कलंक यश था, पूरे संसार में फैला हुआ था। और यहाँ तक कि इनके शत्रु भी इन्हें इतना मानते थे, जैसे लगता है कि भगवान नृसिंह रूप में आए थे तो अपने नाखूनों के अग्रभाग से शत्रु का हृदय विदीर्ण कर दिया था। उसी प्रकार से लगता है जैसे ये शत्रुओं के हृदय को विदीर्ण करके उसके भीतर भी प्रवेश कर गए, अर्थात इनका कोई शत्रु नहीं था, सब लोग इनको मानते थे। विद्वान व्यक्ति थे, सीधा साधा सरल स्वभाव था और उनका नाम चित्रभानु था। दिशामलिकालक भंगता गतस्त्रयीवधूकर्णतमाल पल्लवः चकार यस्याध्वर धूम संचयो मलीमसः शुक्लतरम निजम यशः। जिस प्रकार नई नवेली वधुओं के चेहरे पर घुंघराले काले बाल उनकी शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इनके शरीर की शोभा इनके यज्ञ के धुएं बढ़ाते थे। सरस्वती साणी सरोज संपुट प्रमिष्ट होम श्रम सीकरांभसः यशो सुशुक्लीकृत सप्तविष्टपात् सतः सुतो बाण इति व्यजायत। और फिर इन्होंने जिन्हें केवल यज्ञ के परिश्रम से ही, परिश्रम के नाम पर इन्हें कुछ नहीं करना पड़ता था, केवल यज्ञ ही इनके लिए परिश्रम का कारण बनता था, और उसमें पसीने की बूंदों को सरस्वती के कर कमलों द्वारा जो पोंछा जाता था, अर्थात विद्वानों की बातों से जिन्हें ठंडक पहुंचती थी तथा जिनके यश से सातों भुवन अपने को गौरवान्वित महसूस करते थे, उन्हीं चित्रभानु ब्राह्मण का एक पुत्र हुआ जिनका नाम बाण था। यही बाणभट्ट जो इस ग्रंथ के रचयिता हैं। लेकिन अपने लिए लिख रहे हैं कि द्विजेन तेनाक्षत कंठ कौंडया
महामनो मोहमलीम सांध्यया अलब्ध वैदग्ध्य विलास मुग्धया वैदग्ध्य विलास मुग्धया धिया निबद्धे अमतिद्वयी कथा। उन्होंने कहा कि वही बाण जिनके भीतर न तो कंठ में ही सुंदर ध्वनि निकलने की क्षमता है, जिनके पास अज्ञान पूरी तरह भरा हुआ है, किसी भी मलिनता से जो वंचित नहीं है, यानी हर तरह की मलिनता जिनके भीतर है, आपके हाथ में जो ग्रंथ है वह उसी बाण द्वारा लिखी हुई है। कहने का अभिप्राय यह है कि सामने वाले को बड़प्पन दे रहे हैं कि आप विद्वान हैं, उसे अच्छी तरह से रुचिपूर्वक सुनिए और उसको समझिए। फिर आगे कथा का प्रारंभ हो जाता है। यहाँ तक हमने फिर से इसको दोहराया है। का आसीदशेष नरपति शिरः समभ्यर्चित शासनः। जो अशेष नरपति यानी कोई ऐसा राजा नहीं था जो इनकी आज्ञा को न मानता रहा हो। पाक शासनिवा परः, दूसरे इंद्र के समान, यानी पाक पर जिसने अपनी अनुशासन की नकेल लगा दी थी। पाक एक राक्षस था जिसे इंद्र ने मारा था। तो पाक शासनिवा परः, जो दूसरे इंद्र के समान चतुर्दधिमाला मेखलया भुवो भरता, चारों समुद्रों के बीच में बनी हुई पूरी पृथ्वी के जो मालिक हैं। प्रतापानुरागावनत समस्त सामंत चक्र, जिनके प्रताप के अनुराग से सभी सामंत झुका करते थे। चक्रवर्ती लक्षणोपेतः, जो चक्रवर्ती के लक्षण से युक्त थे। चक्रधरयु कर कमलोपलक्ष्यमाणः, जिनके हाथ में चक्र और कमल थे। इस प्रकार वो भगवान चक्रधर यानी विष्णु की उपमा को प्राप्त होते हुए शंख चक्र लांछन, जो शंख और चक्र से चिन्हित थे। हरयु जित मन्मथः, जिन्होंने कामदेव को जीत लिया था, वैसे भगवान शंकर की तरह। गुह्यवा प्रतिहत शक्ति ही, जो कार्तिकेय की तरह सबको जीत लेने की शक्ति रखते थे। कमल योनिरिव विमानीकृत राजहंस मंडलः, विमान बनाए गए राजहंसों के समूह से युक्त ब्रह्मा की तरह, अर्थात जो राजाओं का मान मर्दन करते थे। यानी कोई भी राजा इनके सामने अपनी गरिमा नहीं दिखाता था। जलधिरिव लक्ष्मी प्रसूति ही, लक्ष्मी को पैदा करने वाले समुद्र की भांति, समुद्र की तरह। गंगा प्रवाहयु भगीरथ पथ प्रवृत्त, जैसे भगीरथ ने गंगा के प्रवाह के लिए पूरी तरह अपना समय लगा दिया। इस प्रकार अपने राज्य को बढ़ाने के में सदैव भगीरथ की तरह उद्यत। रविरिव प्रतिदिवसोपजायमानोदयः,
जैसे एक छत्र राज्य करता हुआ सूर्य इस पार से उस पार तक बिना किसी रुकावट के जाता है, उस प्रकार प्रतिदिन नए नए रूप में उदय होने वाले मेरुरिव सकल लोपजीव्यमान पादक्षायः, जैसे पर्वतों की छाया के बीच सुमेरु पर्वत दिखाई देता है, वैसे ही राजाओं के बीच इनकी भी ख्याति थी। यानी राजाओं के बीच सुमेरु पर्वत की तरह स्थित दिग्गजः इवा नवरत प्रवृत्त दानादिकृत करः, दिशाओं में स्थित हाथियों के समान हमेशा सूंड उठा करके दान करने वाले हाथ वाले। यानी जैसे दिशाओं में हाथी हमेशा सूंड उठा करके खड़े रहते हैं, उसी प्रकार इनका हाथ दान के लिए सदैव खड़ा रहता था। दिशाओं के हाथी के समान दान युक्त कर वाले, कर सूंड को भी कहते हैं और हाथ को भी कहते हैं, टैक्स को भी कहते हैं। आगे इसका अर्थ इसमें भी मिलेगा आपको। अभी केवल विशेषता बता रहे हैं। हमने कादम्बरी के भूमिका में आपको बताया था कि कादम्बरी में एक एक वाक्य हैं जो कई कई पृष्ठ के हो गए हैं। अभी वो वाक्य समाप्त नहीं हुआ है। प्रवर्तयिता गोष्ठी कर्ता महाश्चर्याणाम, जो संसार में बहुत ही आश्चर्यकारी कार्य थे, आश्चर्य वाले कार्य थे, उनको करने वाले, यानी जो कार्य कोई नहीं कर सकता था उसे ये करने में समर्थ थे। आहर्ता क्रतूनाम, यज्ञ और अनुष्ठान करने वाले। आदर्श सर्वशास्त्राणाम, सभी शास्त्रों के लिए आदर्श माने जाने वाले। उत्पत्ति कलानाम, कलाओं की उत्पत्ति। कुल भवनम गुणानाम, गुणों के कुल भवन। आगमः काव्यमृत रसानाम, काव्य रस जो अमृत के समान हैं उनकी भी उत्पत्ति के स्थान। उदयशीलः मित्रमंडलस्य, सूर्यमंडल के उदयस्थल उदयाचल की तरह। उत्पात केतु रहित जनस्य, और शत्रुओं के लिए धूम केतु के समान। प्रवर्तयिता गोष्ठी बंधानाम, साहित्य आदि की गोष्ठियों के प्रवर्तक। आश्रयो रसिकानाम, रसिकों के आश्रय। प्रत्यादेशो धनुष्मताम, धनुर्धरों के बीच आगे रहने वाले, यानी रण में सदैव आगे रहने वाले। धौरेयः साहसिका नाम, जो साहसी थे उनमें भी अग्रणी थे, अग्रणी रहने वाले। फिर अग्रणी विदग्धा नाम, विद्वानों में अग्रणी। वैन ते यु विनतानंद जननः, गरुण की तरह, जैसे गरुण वनिता को आनंद देता था, क्योंकि उनका पुत्र था, पुत्र माता को आनंद कारक होता है। इसी प्रकार इनके लिए जो विनीत थे, यानी जो हाथ जोड़ करके इनसे कुछ प्रार्थना करते थे, उनके लिए ये आनंददायक हो जाते थे। वैन्यैव चापकोटि समुत्सारित सकल कलारातिकुचाचलो राजा शूद्र को नाम, जैसे
धनुष की नोक से पर्वतों को उखाड़ने की, बाण की नोक से पर्वतों को उखाड़ने की सामर्थ्य वाले, अपने शत्रुओं को सदैव नष्ट करते रहने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शूद्रक। यानी राजा शूद्रक निवास करते थे, धरती पर राजा शूद्रक निवास करते थे। नामनैव यो निर्भिन्ना राति हृदयो विरचित नरसिंह रूपाडंबरम एक विक्रमाक्रांत सकल भुवन तलो विक्रमत्रयायासितं भुवनत्रयं जहासेव वासुदेवम। जो नरसिंह का प्रतीक बनकर जैसे विष्णु के नाम से ही शत्रुओं के हृदय फट जाते थे, उस प्रकार इनके भी नाम से, अपने नाम से ही शत्रुओं का हृदय विदीर्ण करके और 3 पग से थके हुए वामन के अवतार वाले विष्णु का एकमात्र पराक्रम से सारे संसार मंडल को अधीन करके मानो उन लोगों के उपहास किया करते थे। ये उन लोगों पर हंसते थे कि अरे बिना वजह इतनी मेहनत ही सब किए, हम तो सीधे सीधे जीत लेता हूँ सबको। यद्यपि ऐसा नहीं था, केवल कल्पना है बाण की, ये एक समझाने का तरीका है। कहने का मतलब ये कि धरती के नृसिंहावतार ही माने जाते थे राजा शूद्रक, या वामनावतार की भी उनको उपमा दी जा सकती थी। शत्रुओं के नाश करने में नरसिंह की तरह, नृसिंहावतार में जैसे भगवान ने हिरण्यकशिप को मारा था, और वामनावतार में जैसे 3 ही पग में पूरी पृथ्वी नाप लेते थे, वैसे ही इनको पूरे संसार के विजय यात्रा में कोई थकान नहीं मालूम होती थी। कहने का मतलब यह है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले अंक में। आपको कैसा लगा हमको सुझाव अवश्य दीजिएगा। जहाँ कुछ आपके मनोनुकूल न हुआ हो उसे हमको बताइएगा, हम उसे फिर से बताएंगे आपको। थोड़ा सा हमारे सामने परेशानी है कि जो पुस्तक हमको उपलब्ध हुई है उसमें मिसप्रिंट बहुत हैं और बताया हमने आपको कि शुरुआत की भूमिका में ही कि बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, तो बाण पर तो बड़े बड़े विद्वान नहीं कुछ कह सकते। इनके वाक्यों को एक सांस में बोलना, एक तरह से बोल करके इनका अर्थ बताना, ये सदैव कठिनता का आभास कराया करता है। फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की। अगर आप उससे लाभान्वित हो सके तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, और इसके आगे मैं कुछ और नहीं कर सकता हूँ। हाँ, आपके सुझाव हम अवश्य आमंत्रित करते हैं। जो कुछ भी आपको जैसा समझ में आता हो, आप अपने मनोनुकूल उसके लिए हमको कमेंट में लिख करके अवश्य भेजिएगा। और यदि आपकी कोई ऐसी समस्या होगी जिसका समाधान करना होगा तो उसे हम फिर से बना करके आपको दिखाएंगे। आप अपने अध्ययन में रत रहिए। आपके लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।